नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग का जो ये टेस्ट सीरीज चल रहा है स्टडी मोड का, ये टेस्ट सीरीज नंबर हमारा 5 होगा, जो कि तेरी यादें टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया। ठीक है, करेक्ट। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भिवंडी, महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र में भिवंडी एक जगह है, वहीं पर ये की है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। दो नंबर क्वेश्चन है कि नौसैनिक अभ्यास यानी द्विपक्षीय वरुण का 23वां संस्करण किन देशों के बीच शुरू हुआ। कर नौसैनिक अभ्यास द्विपक्षीय वरुण का 23वां संस्करण किन देशों के बीच शुरू हुआ। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत और फ्रांस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन किस देश में किया गया। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से किसे शांति और स्थिरता के लिए हाल ही में गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रयान 5 मिशन का संचालन इसरो द्वारा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जापान, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 अगस्त 1765, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। कह रहे कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गालिब, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। कर महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा 1924, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में हुआ था, वहाँ का राजा कौन था। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में जो हुआ था, वहाँ का राजा कौन था। तो इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा लुइस 16वां, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1956 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1929 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। करेक्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 69वां ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास राज्य बनाम दोरयाराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के आरंभ में यानी कि शुरू में कितने अनुच्छेद थे। तो इसका अनुच्छेद थे 395, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में। आपातकालीन प्रावधान की संविधान किस भाग में है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में बाबा बुदन पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में बाबा बुदन पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और शिवालिक क्षेत्र का हिस्सा है। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और शिवालिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। घुमकरिया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उरांव का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जिउतिया का पर्व बिहार में किस दिन मनाया जाता है। जिउतिया का जो पर्व है हमारे बिहार में कब मनाया जाता है। तो आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा गेहूं प्लस सरसों, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के बिहार सरकार ने किस वर्ष बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया। कह रहा है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2006, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विषुवत या इक्विनाइस वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर को, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। तो 26 का हो जाएगा हमारा नीस, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, इसको मिलाना है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 आल्प्स का हो जाएगा वलीय पर्वत, बी का 1 हो जाएगा वोल्सेज हो जाएगा अंशुतस पर्वत, सी 4 होगा विंध्य है आपका अवशिष्ट पर्वत, फ्यूजामा हो जाएगा हमारा ज्वालामुखी पर्वत। चलिए आगे चलते हैं
28 नंबर क्वेश्चन है कि गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ। जो गया स्थित हवाई अड्डा है इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बनाया गया, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा 2002 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पोलीब्रोथा। पोलीब्रोथा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा। कौन सा देश 2026 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा, तो 30 का ऑप्शन इधर हमारा 30 का हमारा ऑप्शन है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है। नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जमुई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में देशज शब्द कौन सा। निम्न में देशज शब्द कौन सा है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा खिड़की, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपनापन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा अन्नु, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है। यह लड़का बहुत होशियार है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें है हमारा सर्वनामिक विशेषण, इसमें है हमारा सर्वनामिक विशेषण। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो असंभव कार्य करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि यह उसके जीवन के प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। ठीक है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह उसके जीवन की गौण घटना थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि केसरी का परिवाची शब्द है। केसरी का परिवाची शब्द है, 38 का राइट हो जाएगा सिंह का, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हमारा इंग्लिश है। व्हाट अपोजिट वर्ड बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है चौटिक से कॉटिक्स का। ठीक है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 का राइट आंसर फ्लेनेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 41 नंबर में आते हैं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 43 नंबर में आते हैं। 43 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 44 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 45 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 46 का राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्र यानी ए और सी हो जाएगा। ए और सी, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, ए और सी हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर कितनी है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। पुरुष हो गया 73.39%, महिला हो गई 53.33%, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उनचास नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मुद्रा प्रसार कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। किस योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से भी जाना जाता था। भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा निम्न तापमान, ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटीता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीएम काउंटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि थियोफ्रेटस को किसका जनक कहा जाता है। थियोफ्रेटस को किसका जनक कहा जाता है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विस्थापन, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दी जाए तो उसका। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 59 का हो जाएगा डाइन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती है। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा पलीहा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में डाउन सिंड्रोम कहाँ का कारण है। मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति का उपस्थिति। ठीक है, चलिए हम 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है। कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मशरूम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूरज की रोशनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि कलाई की हड्डियां को किस नाम से जाना जाता है। कलाई की हड्डियां को किस नाम से जाना जाता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा कार्पलस, कार्पलस, ऑप्शन बी हो जाएगा।
66 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। श्वसन के संबंध में सत्य कथन को पहचान कीजिए। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त कथन सत्य है। उपयुक्त कथन सभी सत्य है। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंडल, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 68 का हो जाएगा एस्पिरिन निश्चेतक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि मोनेरा जगत का सदस्य है। मोनेरा जगत का सदस्य है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaHCO3 सोडियम। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि बल्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है। बल्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है। तो 72 का आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अधिशोषण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्राहम, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है। धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है। तो 75 का हो जाएगा Fe यानी लोहा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है। भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है। तो ये हमारे हैं सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि आइजनहावर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोल्फ से, ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 है संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लंदन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पर किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सम्राट कुमार गुप्त, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा कि किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के रूप में भी जाना जाता है। किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के रूप में जाना जाता है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुणे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 मार्च, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 82 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुली होने पर अगली वर्कबुक विंडो स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+F6, ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मोसाद इनमें से किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। मोसाद इनमें से किस देश की
मैन्युफैक्चर एजेंसी है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इजराइल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि महाप्रयाण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा 14 पूर्व, ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा तबकात ई नासिरी से, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 87 हो गया। 88 में आते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी से, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजनाओं में से नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा अल्मीडा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह वर्ष कौन सा था। ठीक है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1948, ऑप्शन बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पीतवर्णी बादलों से बनता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पीतवर्णी बादलों से बनता है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 93 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्गन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 हमारे मैथ का है। तो 94 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 5। चलिए 95 नंबर देखते हैं इधर। 95 का राइट आंसर हो जाएगा 60 वर्ष, ऑप्शन बी। 96 का हो जाएगा 62/3%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 का डी हो जाएगा 120। 98 का डी हो जाएगा 60 ग्राम। 99 का डी हो जाएगा 2.3। 100 का 125 हो जाएगा। यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 80 51 17 82 05। ये हमारे यादें जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, तेरी यादें जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये हमारा सेट नंबर आज 5 हुआ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।